हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास VBA में वेरिएबल्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होते हैं एंड हमारे पास VBA में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स क्या होते हैं, सबका रेंज क्या है। वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो हमारे पास सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से दे रखा, अ वेरिएबल इज अ नेम कंटेनर दैट होल्ड्स अ वैल्यू विच कैन बी डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो इस लाइन से हमें इतना पता चल रहा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वो एक नाम होता है, कंटेनर का नाम, जो कुछ होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? किसी वैल्यू को। वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। जैसे हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर लिख रखा है एज इक्वल्स टू 21। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो 21 है वो किस में होल्ड है? ये हमारे पास एज में होल्ड है। तो एज हमारा क्या हुआ यहाँ पे? वेरिएबल हुआ। उसी तरीके से हम जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रखा है A1 इक्वल्स टू 32.4। तो जो 32.4 है ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक वैल्यू है, एक डाटा है। और ये हमारा किस में स्टोर है? ये A1 में स्टोर है। तो A1 हमारे पे यहाँ क्या हुआ? वेरिएबल। उसी तरीके से नीचे दे रखा है B2 इक्वल्स टू राम। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि जो B2 इक्वल्स टू राम, मतलब जो राम है वो किस में स्टोर है? वो B2 में स्टोर है। तो यहाँ पे जो B2 हुआ वो हमारे पास वेरिएबल है। इस तरीके से जैसे हम अभी एक्सेल को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग लोकेशन है। अभी जैसे मैं A1 पे हूँ, तो A1 पे अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ 32, तो 32 मेरा किस में स्टोर है? A1 में स्टोर है। तो A1 मेरा कहीं ना कहीं क्या हुआ? एक वेरिएबल हुआ। तो इसी को हम वेरिएबल कहते हैं, जो हमारी वैल्यू को स्टोर कराता है। और जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होता है उसको हम डाटा कहते हैं। और वो डाटा किस फॉर्म में है? मीन्स वो इंटीजर है, वो फ्लोट में है, वो बुलियन में है, वो क्या है? वो हमारा डाटा टाइप कहलाता है। हम देखेंगे डाटा टाइप्स क्या होते हैं। उससे पहले हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे पास कौन से ऐसे रूल है, हमारे पास ऐसे कौन कौन से रूल है जिसको हम वेरिएबल लेते टाइम हमें इग्नोर करना चाहिए, मतलब उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डोंट यूज स्पेस। जब भी हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं हमें कभी भी स्पेस नहीं लेना है। जैसे मैं भी अपने एक्सेल शीट को चालू कर लेता हूँ, डेवलपर टैब पे जाता हूँ, डेवलपर टैब के बाद मैं विजुअल बेसिक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे मॉड्यूल को चालू कर लेता हूँ। इस तरीके से ये मेरे पास कोड सेक्शन है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सब लिखूंगा, सबसे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मैक्रो स्टार्ट है। उसके बाद आप मैक्रोस का नाम लिखोगे, मैंने ट्राई लिख दिया कुछ इस तरीके से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पहला वेरिएबल का रूल है कि हमें स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू 21। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जो 21 है वो किस में स्टोर हो गया? वो ए में स्टोर हो गया। कि अगर मैं ए को कॉल करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? मेरे पास 21 प्रिंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है मैसेज बॉक्स, MSGBOX। और इसके अंदर अगर मैं ए को लिख दूँ तो क्या होगा? हमारे पास जो 21 है, मतलब जो वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास 21 है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे मेरा आंसर शो हो जाएगा कि 21 यहाँ पे। तो पहला चीज हमारे पास क्या होता है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास कभी भी स्पेस अलाउड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, अगर मैंने यहाँ पे स्पेस ले लिया और लिख दिया मैंने कहीं ना कहीं बी, कुछ इस तरीके से ए स्पेस बी, और यहाँ पे मैं ए स्पेस बी को कॉल करता हूँ, ए स्पेस बी को मैं कॉल करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा, यहाँ पे मेरे पास पहला एरर शो हो रहा है कि आप स्पेस अलाउड नहीं है हमें। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्पेस को हटाना पड़ेगा यहाँ से, और फिर मैं यहाँ से हटाऊंगा। एंड देन जब मैं इसको कॉल करूंगा तभी मेरे पास प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास पहला रूल होता है कि जब भी आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करो कभी भी आपको स्पेस नहीं देना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा रूल है, अवॉइड स्पेशल करेक्टर। अवॉइड स्पेशल करेक्टर का मतलब, जो भी हमारे पास स्पेशल करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर का मतलब एट द रेट, हैश टैग, डॉलर, परसेंटेज,
एंड का साइन और माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ये जो सारे साइन होते हैं इनको हमें इग्नोर करना पड़ता है जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे पास सेकंड रूल है। बट एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ स्पेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पेस अलाउड नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं स्पेस लेना पड़ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एज, और एज की वैल्यू को मैंने कर दिया 32। बट मेरे को यहाँ पे एक और चीज बताना है कि जो एज है ये राहुल का है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एज और राहुल कंबाइन हो गया, तो मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरीके से अंडरस्कोर का साइन लगा दूंगा। ये मेरे पास अंडरस्कोर का साइन है, ये मेरे पास अंडरस्कोर का साइन है। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा मैसेज बॉक्स, और इसको मैं कॉल करूंगा राहुल अंडरस्कोर एज, और इसको मैं ऑफ करूंगा, एंड इसको जब मैं रन करूंगा तो पहले तो मेरे पास 21 रन होगा, और उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू है 32 वो रन होगा। तो हमें इन चीज का ध्यान रखना है कि हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, बस एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है जिसका नाम है अंडरस्कोर। अगले चीज पे पढ़ते हैं। अगला हमारे पास है डोंट स्टार्ट विद अ नंबर। जब भी हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे कभी भी वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते कि 1a इक्वल्स टू 34 या 32, और आप इसको कॉल करोगे मैसेज बॉक्स, और कॉल करने के बाद क्या लिखोगे 1a, सॉरी 1a, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। यहाँ तक की वैल्यू को मैं कमेंट कर दूंगा। यहाँ पहले इसने मेरे को एरर दे दिया कि आप ऐसे यूज ही नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसे यूज कर सकते हो कि ए की वैल्यू आपने पहले लिखा और उसके बाद आपने एक नंबर लिखा, बट कभी भी आपका पहला वर्ड नंबर नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका एरर शो होगा। तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करो ये चीज याद रखना कि पहला नंबर हमेशा हमारा, पहला डिजिट हमारा हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। जब हमारा नंबर होता है तो कुछ इस तरीके का एरर शो हो जाता है, जो अभी हमारे पास फेस किया हमने यहाँ पे एरर कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे वो एरर दे देगा, जब हम रन करेंगे ना तो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अगला हमारे पास है, अगला रूल है कि कीप इट डिस्क्रिप्टिव। मतलब हुआ कि जब भी आप एक वेरिएबल का नाम लो, आप ऐसा नाम लो जिससे उसका यूज का पता चलता हो। आपको ऐसा नाम लेना है जो क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि हमने जो वेरिएबल लिया है उसका पर्पस क्या है। क्योंकि आप एक कोड को जनरेट करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप ही रीड करोगे, कल आके एक दूसरा डेवलपर बैठेगा आपकी सीट पे तो उसको भी आपका कोड की इंफॉर्मेशन या जो भी डिटेल्स है वो साफ साफ समझ आए कि हाँ ये वेरिएबल उसने डिक्लेयर किया है तो किस वजह से किया है। तो जैसे हमने यहाँ पे हम ए ले रहे हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ 32 है, बट ये ए है क्या चीज, ये किसी का नाम है, हमने नाम को स्टोर करा है, या किसी का एज है, या किसी का अकाउंट नंबर है, या किसी का लोकेशन है, वो क्या चीज है वो हमें पता नहीं चल रहा। मेरे को एक टाइम के लिए पता चला कि मैं ए की वैल्यू मैंने लिया है एज है, मेरे को समझ आ गया एज मैंने लिया है। बट अगर कोई और पर्सन आएगा और मेरे कोड को देखेगा तो उसे समझ नहीं आया कि ए है क्या चीज। तो जब भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमें पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ उसका मोटिव जो है यूज करने का, कि आपको आपका कोड कोई और देखे तो उसको भी क्लियर हो जाए कि आपने ये वेरिएबल दिया। अगला हमारे पास है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जब भी हमारे पास वेरिएबल लो, जैसे यहाँ पे ये नेम है, यहाँ पे भी नेम लिखा है और यहाँ पे भी नेम लिखा है, दिस ऑल आर द डिफरेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास एन कैपिटल है, बाकी सारे डिजिट सेम है, यहाँ पे हमारे पास सारे स्मॉल और यहाँ पे सारे हमारे पास कैपिटल है। तो ये तीनों वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपने कैपिटल एन ए एम ई लिखा और इसके अंदर कुछ स्टोर करा है, और यहाँ पे स्मॉल एन ए एम ई कर दिया और स्टोर करा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों हमारे पास सेम है। दोनों हमारे पास सेम नहीं है, दोनों हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। कि एक और हमारे पास रूल होता है कि अगर हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा ए की वैल्यू 21, और यहाँ पे फिर से हमने डिक्लेयर कर दिया ए की वैल्यू 32, और हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे मैसेज बॉक्स में कि हमें ए को प्रिंट करा के दे। तो यहाँ पे वैल्यू में क्या प्रॉब्लम होता है, ये आपकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। अगर आपने पहले वैल्यू लिखा है 21, उसके बाद आपने लिखा है 32, तो आपकी वैल्यू अपडेट होके कितनी हो चुकी है, 32 हो चुकी है। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरी वैल्यू हमेशा 32 प्रिंट होगा, ना कि 21।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है जब भी आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करो। तो यहाँ तक हमने जाना कि वेरिएबल क्या होता है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होता है, साथ ही साथ डाटा टाइप यूज क्यों करते हैं और कौन कौन सा टाइप्स हैं हमारे पास डाटा टाइप्स के। नेक्स्ट क्लास में हम और डीप डाउन देखेंगे डाटा टाइप्स होते क्या है, वो सब चीज़। अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये तीनों चीज़ हमने असाइन करके भी देख लिया कोड में, हम किस तरीके से हम एक वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं और डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास है डाटा टाइप। अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग, they are define the kind of data a variable can hold such as a number, text और logical values। डाटा टाइप्स क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ अभी तक पढ़ा कि जैसे ये हमारे पास एक वेरिएबल है इक्वल्स टू 32। 32 हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है, बट ये वैल्यू किस टाइप का वैल्यू है, वो हमारे पास नंबर है, नंबर के फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में है, या हम कहते हैं फ्लोट के फॉर्म में है, या वो बुलियन है, वो किस टाइप में दे रखा है। तो ये किस टाइप में जो आपने डाटा को स्टोर करा है उसका टाइप क्या है, वो हमारा डाटा टाइप डिफाइन करता है। जैसे कि हमारे पास ये सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एज इक्वल्स टू 32। तो हमारे पास 32 क्या है, एक इंटीजर फॉर्म में है। ये हमारे पास लिखा हुआ है A2 इक्वल्स टू राम। तो ये राम क्या है हमारे पास, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। हम जानेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, सिंगल क्या होता है, डबल क्या होता है। तो यहाँ पर देख लिखा हुआ है कि b इक्वल्स टू 65.4। तो इसका भी कुछ ना कुछ डाटा टाइप होगा, वो कौन सा डाटा टाइप है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगा। यहाँ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स है जो हमारे पास वीबीए में यूज होता है, जैसे बाइट हो गया, हमारे पास इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, बुलियन हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डेट हो गया, करेंसी हो गया, वेरिएंट हो गया। हम इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट डाटा टाइप्स है वो सारे हम कवर करेंगे। मैं आपको एक ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सा डाटा टाइप किस चीज़ के लिए यूज होता है। जब हमारे पास छोटी वैल्यू होती है, कितनी छोटी वैल्यू, जब हमारे पास 0 से लेकर 255 तक वैल्यू को स्टोर कराना होता है तो हम जनरली बाइट का यूज करते हैं। उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू, कुछ इस रेंज में हमारे पास वैल्यू को स्टोर कराना हो तो हम इंटीजर का यूज करते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है इंटीजर के फॉर्म में तो हम जनरली लॉन्ग को यूज करते हैं, लॉन्ग डाटा टाइप्स को। बुलियन क्या होता है, जब भी हमारे पास वैल्यू ट्रू या फॉल्स में स्टोर होता है, जैसे मेरे को स्टोर कराना है ए की वैल्यू ट्रू, एज की वैल्यू ट्रू, एज की वैल्यू फॉल्स, तो इस तरीके के यूज के लिए हम बुलियन यूज करते हैं। अगला हमारे पास है डबल। डबल हम क्या करते हैं, जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को स्टोर कराना हो तो हम बुलियन का यूज करते हैं। स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू सिंगल कट्स या डबल कट्स में होता है। कट्स क्या होता है हमारे पास, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हमने इंग्लिश में पढ़ा है, तो उनको उसको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कट्स बोलते हैं। तो सिंगल कट्स या डबल कट्स के अंदर हम कुछ भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग को जानना क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम देखिए, हम लिखेंगे ये हमारे पास सिंगल कट्स होता है, ये हमारे पास सिंगल कट्स होता है। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, मान लो मैंने लिख दिया 32, तो अब ये मेरे पास नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 43 तो आपको पता चल रहा है कि जो हमारे पास नंबर होता है हमेशा राइट हैंड साइड होता है, बट जो हमारे पास अल्फाबेट होता है कुछ इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ये हमारे पास नंबर तो नहीं है, ये हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्म में कुछ यहाँ पे दिख रहा है। हमारे पास कुछ भी, कोई सी भी ऐसी वैल्यू जो हमारे पास सिंगल या डबल कट्स, या हमने डबल कट्स का यूज करा है, इसके अंदर अगर मैंने कोई डेसिमल की वैल्यू लिख दी तो वो मेरे पास डेसिमल में नहीं है, अब ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हमें याद रखना है कि सिंगल कट्स या डबल कट्स, इन दोनों के अंदर हमारे पास कुछ भी वैल्यू होता है वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाता है। तो ये हमारे पास हुआ कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं, और भी हमारे पास डाटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट, डेट, करेंसी, वेरिएंट। वेरिएंट जनरली बहुत ज़्यादा बाइट लेता है, बट इसका यूज़ कभी मतलब रेयर चांस में करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप डिटेक्ट कर देता है कि आपने जो वेरिएबल लिया है उसका डाटा टाइप क्या है, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, तो जनरली हम जब हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है तभी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अपने स्पीड पे भी ध्यान देना है कि हमारा आउटपुट किस स्पीड से आता है। तो ये हमारे पास एक मेमोरी बाइट है कि कितनी मेमोरी बाइट वो स्टोर कराने में हमारे पास वैल्यू लेता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेरिएंट का वो
मेमोरी यूजेस है। तो जब हमारे पास ये सबसे ज़्यादा मेमोरी लेता है तो इसका यूज़ हम कम करते हैं। बट इस बेनिफिट ये है कि ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि आपका डाटा टाइप कौन सा है। अगला हमारे पास दे रखा है कि हम किस तरीके से डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं, वो सब हमने देख लिया। असाइन करना, ऑपरेट कराना, वो सारी चीज़ हमने देख ली। तो ये हमारे पास था वेरिएबल क्या होता है, साथ ही साथ हमने जाना डाटा टाइप्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने जाना कि वेरिएबल्स के क्या क्या रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और साथ साथ हमने देखा कि हमारे पास कितने टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं वीबीए में, वीबीए कोडिंग में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो डाटा टाइप्स होते हैं उसमें हमारे पास पहला था बाइट, उसके बाद इंटीजर, और भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थे, सिंगल, डबल, बुलियन। ये सारे डाटा टाइप्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।